नमस्कार प्रभु के भक्तों। हम अब जीवन है, जीवन या पृथ्वी पर चल रहा है जिसे संसार कहते हैं। हम मनुष्य हैं जो उस सदी में पैदा हुए हैं जहाँ विज्ञान ने अपना सब कुछ कर रखा है। हर व्यक्ति विज्ञान का गुलाम है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसान हो। विज्ञान हमारे आपके विनाश के कारण बनने का कारण है कि वह सृष्टि के निर्माण के चक्कर में, सृष्टि के बनावटी बनाए रहने के चक्कर में वो विनाश की प्रक्रिया में घुस गया है। इसलिए आज हमसे प्रकृति नाराज है। जब तक से हम धार्मिक पथ पर नहीं चलेंगे, जब तक से हम विज्ञान को अधर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, तब तक से हमें हानि होती रहेगी। हमें आपको सावधान होना है। केदारनाथ पट खुलने का यह मकसद है। उसका पट इसलिए खोला जाता है कि हम अपनी विचारधाराओं को भगवत की ओर ले जाएं, परमात्मा की ओर ले जाएं, चेतना की ओर ले जाएं। जब तक से हम चैतन्य नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, तब से हम अपना विश्व का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हम सभी वैज्ञानिकों से भी कहते हैं कि वे सभी बदले। आप कुछ भी कर लो, मनुष्य को काल से नहीं बचा सकते हैं। काल समय है, काल जीवन है, काल गति है और काल ही परिवर्तन है। इसलिए हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए। केदारनाथ जी आप सब जानते हैं, 4 बहुत बड़े तीर्थों में एक महातीर्थ है। भगवान शंकर का मंदिर है। भगवान शंकर तमस के प्रतीक है। सात्विकता तो निर्माण कर, ब्रह्मा तो निर्माण करके चले जाते हैं, विष्णु पालन करके चले जाते हैं, लेकिन उसका देखभाल, उसको परिवर्तन करना, उसका निर्माण विनाश करना, सबके अंदर में शिव का हाथ है। शिव एक तत्व होता है, ब्रह्मा विष्णु तत्व है, लेकिन यह सब परम तत्व है और हम सब लघु तत्व है। उस परमात्मा के अंश हैं। हमारी आपके संबंध सीधे परमात्मा से है। अगर आप चाहते हैं कि परम तत्व से जुड़ करके आपकी आत्मा का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, फिर आपको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। मन में एक ऐसी ऊर्जा है जो कहीं भी पहुंच सकती है। आप वायु की गति से, आप मन की गति से, ध्वनि की गति से बहुत कुछ कर सकते हैं। और यह सब प्रकाश और ध्वनि के रूप में हमारे अंदर में विराजमान है। प्रकाश एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है कि आपकी सारी विचारों को कहीं भी ले जा सकता है। विचार को प्रकाश को रन नहीं करना। प्रकाश तो फैला हुआ है, सर्वत्र है। हम में है, आप में है, परमात्मा में है। हम प्रकाश के माध्यम से भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। अगर हम केदारनाथ नहीं पहुंच सकते हैं इस कोरोना टाइम में, तो हमें आपको घर बैठे ही उससे संबंध बनाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से। अगर आप एक चीज अपने हृदय में बसा लेंगे, अगर आप अपने मन को परमात्मा से जोड़ने का साधन खोजना चाहते हैं, तो श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, करुणा, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ कहीं भी बैठेंगे, अगर शांति से बैठने की कोशिश करेंगे तो आपका संबंध शून्यता से हो जाता है। शून्यता विराट है। शून्य में सभी शक्ति छिपी हुई है। अगर शून्य से जुड़ जाएंगे तो ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं और आपके नज़रों में ब्रह्मांड की सारी गतिविधियाँ आ सकती है। इसलिए आप मनुष्य हैं। मनुष्य में छिपी क्षमताओं को पहचानिए और मानव जाति के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए, अपने हित के लिए जीवों की हत्या मत कीजिए। अपने व्यक्तिगत हित के लिए संसार में आप पॉल्यूशन मत फैलाइए। पृथ्वी पोल्यूटेड हो गई है, पानी पोल्यूटेड हो गया है, आकाश पोल्यूटेड हो गया है, फिर आप कहाँ जाएंगे? आपका जीवन इन्हीं से बना है। यह जीवन इसलिए नष्ट होता चला जा रहा है
कि हम लोगों ने जानबूझ करके गलतियां की है। वायरस खतरनाक होता है। महामारी जब भी आती है विश्व के अंदर में लाखों करोड़ों लोगों को मार जाती है। आदमी कभी सोच नहीं सकता है। यह भी वायरस बड़ा खतरनाक वायरस है। ये किस रूप में हमारे अंदर आ जाएगा, इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, बैठने में, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में अगर हम दूरी नहीं बनाते हैं तो हम शिकार हो सकते हैं। इसलिए कोई इस वायरस रूपी शिकार हमें आपको शिकार न कर जाए, इसके लिए हम मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। विश्व के सभी मानवों से, हमारे भारतवर्ष के सभी मानवों से हमारा निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन का मूल्यांकन को समझें। अगर जीव है तो जहान है, अगर आप नहीं है तो ये जहान क्या करे, संसार क्या करेगा। इसलिए आप ठहरिए, आप रुकिए, अपने आप उस परम तत्व से जोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे शिव कहते हैं। शिव जड़ता और चेतना के मिलन है। संसार के सभी जड़ पदार्थों में शिव का प्रवेश है। मंदिर इसलिए नहीं बनाया जाता है कि वो भगवान का घर है। मंदिर इसलिए बनाया जाता है वो विश्वास का घर है। अगर आपके अंदर में श्रद्धा विश्वास है तो मंदिर में आपके लिए देव हैं। मंदिर आपके लिए शिवालय है, गिरजाघर है, मस्जिद है। अगर मंदिर, मस्जिद, शिवालय, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सब का महत्व तभी है जब आपके अंदर का विश्वास जागता है, आपके अंदर का श्रद्धा जागता है, आपके अंदर का समर्पण जागता है। इन सब माध्यम से जब तक आप लोग समर्पित नहीं होंगे आपको इसकी सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप लोगों से अनुमोदन है कि आप लोग सतर्क हो जाइए और सारे मानव जाति को सतर्क कीजिए कि वह जागे रहे, वो इग्नोरेंस में, वो अज्ञानता में न रहे, या वो न भूल जाए कि कोई चीज़ फैल रहा है, कोई चीज़ महामारी रूप में फैल रहा है। इसलिए आपको इस महामारी से बचने के लिए आप सब लोग सतर्क हो जाइए और यह कीजिए कि अपने अंदर की प्रेम को, अपने अंदर के भक्ति को, अपने अंदर के श्रद्धा को, अपने अंदर के विश्वास को जगा करके समर्पित भावना से भगवान शिव से जोड़ने की कोशिश कीजिए। केदारनाथ का पट खुल गया है। जरूरी नहीं है कि आप वहाँ जाए, बट जरूरी है कि घर में बैठे हुए आप प्रार्थना करें। अपने घर को ही शिव बनाइए, अपने घर को ही मंदिर बनाइए, अपने घर को ही सुंदर जगह स्थान बना कर घर से ही सब कुछ कीजिए। संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए हम मनुष्य प्रार्थना कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार है, क्योंकि हम सब सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं। हम सब देव को भी प्रसन्न करने के लिए हमारे आपके अंदर साधना है। हम नीचे के लोगों को भी प्रसन्न करने के हमारे अंदर साधना है। इसलिए हम सब अपने अंदर की आत्मा से जुड़ करके संसार का कल्याण करने की कोशिश करिए। हम मेरी आप सबकी शुभकामनाएं हैं। प्रेम से, शांति से, हरि ओम।